इसका गलत अर्थ न लगाओ तो हम बोलें, गलत अर्थ न लगाओ ये सावधान इसलिए हमने कर दिया कि लोग वैसे ही अपना नित्य नियम नहीं कर रहे हैं और एक रसिकाचार्य की वाणी सुनकर और अधिक भी सावधान कर दिया। लीला सुख छाया सुख श्री विल्व मंगल जी कृष्ण करणामृत में एक जगह कह रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्येन मे। हे संध्या वंदन, आपको लंबी दंडोत है, अब आपका कल्याण हो, आप मस्त रहो, मोह छोड़ के चली जाओ। कहा तो द्विजाति मात्र के लिए कहा गया, अहरह संध्या मुपासीत, प्रतिदिन संध्या करो। और पवित्र दाक्षिणात्य विप्रकुल में जन्म लेने वाले वो कहते हे संध्या वंदन, आपका कल्याण हो। स्नान आपको भी नमस्कार है। हम लोग जो स्नान करते वो अलग है और शास्त्रीय स्नान अलग है। 10 विधि स्नान होता है, प्रायश्चित का स्नान होता है, संकल्प पूर्वक स्नान होता है। बोले कर्मकांड की विधि वाला लंबा चौड़ा स्नान, उसको भी नमस्कार है। अभी 2-3 दिन पहले जटेरी धाम वाले महाराज जी बता रहे थे बड़ी प्यारी बात। श्री टटिया स्थान के पूज्य महाराज जी अनंत श्री संपन्न परम रसिक श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज की समाज अभी होने वाली है? अब कब से? कल से श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज की समाज कल से शुरू है। तो कहते ऐसे रस भावना में डूबे रहते, कई समय पता नहीं चलता, स्नान ही नहीं करते। तो संतन ने की जय जय, आपने स्नान नहीं किया? तो कहते अच्छा, तिलक नहीं किए, स्नान नहीं किया, तुरंत आप रस भावना में डूबे, मन ही मन मानसी में श्री यमुना जी में स्नान किया। तत्काल वहां बैठे हुए संतों ने अनुभव किया कि आपके मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है और उनके श्रीअंग के वस्त्र गीले हो रहे, यमुना जी का जल टपक रहा है। अब ऐसी सिद्ध रस भावना जिनकी है, उनको स्नान की क्या आवश्यकता है? भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा। अब देवताओं, हमसे आशा छोड़ दो कि हम तुम्हारे गंधाक्षर पुष्पाणी समर्पयामी करेंगे अथवा तुम्हारा स्वाहा स्वाहा करेंगे, अब हमते ना होएगो। पितरश्च तर्पण विधौ, हे पितरो, अब हमसे तर्पण की आशा भी मत रखो। नाहं क्षम क्षम्यताम, मैं अब इसके लायक नहीं हूं, इसलिए आप कृपा करके हमको क्षमा कर दो। बोले भाई, संध्या स्नान देव पूजा तर्पण, यही तो मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं। इनको जब त्याग दोगे तो तुम्हारी चित्त शुद्धि कैसे होगी? विल मंगल जी कहते हैं, यत्र क्वापि निषद्य, आपके कर्मकांड में बहुत विधि निषेध है। अमुक दिशा की ओर मुंह करके बैठो, अमुक दिशा की ओर मत बैठो। अरे भजन में नहीं, भोजन में दिशा का विचार है महाराज। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर भोजन करने से क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से क्या? पश्चिम दिशा की ओर भोजन नहीं किया जाता है। पंगत लग रही हो तो विचार नहीं है, नहीं तो पश्चिमे तो ऋणम भुंगते, पश्चिम में मुंह करके खाता तो कर्ज खाता है। दक्षिण की ओर मुंह करके भी नहीं खाते हैं। श्राद्ध कर्म में दक्षिण की ओर मुंह करके जिमाया जाता है, पितृकर्म श्राद्ध कर्म में, वैसे दक्षिण को मुंह करके नहीं खाते। तो भजन भोजन सब में विचार है। आसन का भी विचार है, कौन से आसन पर बैठकर करे तो कौन सा लाभ मिलेगा।
लेकिन अब हमें इतना बढ़िया उपाय मिल गया, न दिशा का विचार, न आसन का विचार, न विधि का विचार, न निषेध का विचार। अब तो हमें इतना बढ़िया उपाय मिल गया है कि यत्र क्वापि निषद्य, अब तो वृंदावन की जिस कुंज में मन लग गया उसी कुंज में बैठकर यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषा, कहीं किसी कुंज में बैठ करके कृष्ण 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 रटते हैं। और अब पाप की इतनी हिम्मत कहाँ है, जो कृष्ण नाम से लड़ सके। पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी चित्त शुद्धि का इतना सुंदर साधन मिल गया, तो अब दूसरे साधनों से प्रयोजन नहीं है। अहर्निश भजन करने वाले के लिए तो ये ठीक है,